इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ HTML। और यहाँ पे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग HTML हेडिंग्स एंड HTML पैराग्राफ्स। सबसे पहले देखते हैं HTML हेडिंग्स क्या है। HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page। एक वेब पेज पे जो भी टाइटल या सबटाइटल आप जो कि हाईलाइट करके भी दिखाना चाह रहे हैं, अलग से पता चल जाता है कि हाँ ये रही हेडिंग, या उसकी सब हेडिंग या सब हेडिंग की भी सब हेडिंग। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले से ही कुछ हेडिंग्स अवेलेबल है HTML में। वो हेडिंग्स हैं H1 से लेके H6 तक, ठीक है। बाकी हम कोड में भी देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। हेडिंग 1 जब देते हैं तो टेक्स्ट कुछ ऐसा आएगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होती है उसको H1 दिया जाता है। हेडिंग 2 कुछ इस तरीके से दिखेगी, मतलब थोड़ा सा स्मॉलर फॉन्ट हो जाएगा और उसकी डार्कनेस भी कम हो जाएगी। देन हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में, मतलब 6 टैग्स अवेलेबल हैं फॉर हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक। H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 जो है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। तो कई बार क्या होता है, वेब पेज पे कुछ यूजर्स सिर्फ हेडिंग्स देख के ही पता लगा लेते कि क्या कंटेंट है, जो जब फटाफट रीडिंग करनी होती है। तो हेडिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेब पेज में। तो ये देखिए, अब जैसे कोड कैसे इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, ये देखिए ये रहा कंप्लीट कोड। यहाँ पे ये डॉक टाइप HTML हो गया, देन ये HTML स्टार्ट एंड, फिर ये HTML का बॉडी टैग आ गया। इसके बीच में जो है कंटेंट यही डिस्प्ले होगा वेब पेज के अंदर, मतलब ये जो भी हेडिंग 1 to 6 तक। तो हेडिंग 1 के लिए H1 टैग यूज हुआ है, H2 H3 हेडिंग 3 के लिए है, H4 H5 एंड H6। और इनको क्लोज कर देना, और जो भी आप यहाँ पे कंटेंट देना चाहते हैं तो वो H1 के अंदर जो कंटेंट होगा वो हेडिंग 1 कहलाएगी, ठीक है। और उसका फॉन्ट बिगर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी, बट फिर भी एक बार आउटपुट में शो कर देती हूँ इसका। देखिए फिर से इस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले होगा वेब पेज पे, ठीक है। हेडिंग 1 का फॉन्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 का ऐसे, 3, 4, 5, 6। तो कितनी हेडिंग्स होती हैं HTML में, मतलब कितनी हेडिंग्स के टैग्स अवेलेबल हैं? 6 हेडिंग्स, ठीक है, H1 से लेके H6 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग HTML हेडिंग्स। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags, ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। H1 defines H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading। अब एक नोट है, browsers automatically add some white space or a margin before and after a heading। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एक मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर ऐड कर देता है, ठीक है, जब भी हम इन टैग्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए टैग्स का जो सिंटैक्स है वो आप देख चुके हैं यहाँ पे। हेडिंग 1 के लिए स्टार्टिंग हो गया, इसका ये एंडिंग, एंड देन बीच में कंटेंट हो गया। बहुत सिंपल है ये। हेडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी देख लेते हैं। हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। देन सेकेंड है, users often skim a page by its headings। It is important to use headings to show the document structure। एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है इजीली यूजर को भी समझ आ जाता है और सर्च इंजन की भी मदद हो जाती है हेडिंग्स की वजह से। नाउ नेक्स्ट है, देखिए स्किम अ पेज का मतलब क्या होता है, जो रैपिड रीडिंग होती है ना, जैसे एक लुक में पेज देखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो कई बार जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं, सिर्फ हेडिंग्स देख लिया आपने, हेडिंग्स या सब हेडिंग्स, फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। तो एक पेज को रैपिड रीडिंग के लिए और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को पिक करने के लिए, उसके लिए हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है यूजर्स के लिए। H1 heading should be used for main headings, followed by H2 headings, then the less important H3 and so on। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए H1, फिर कोई सब हेडिंग लेनी है, देन H2, उससे भी नीचे की कोई हेडिंग लेनी है तो H3, ऐसे करके छः मतलब 6 हेडिंग्स अवेलेबल हैं। पूरी 6 हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को H1 कहा जाएगा एंड H1 टैग के अंदर आपको लेना है, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज H6। नाउ एक नोट है इंपॉर्टेंट, use HTML headings for headings only। Don't use headings to make text big or bold। किसी टेक्स्ट को बिग या बोल्ड आपको दिखाना है तो उसके लिए हेडिंग का यूज़ मत करिए, ठीक है।
सिर्फ जहाँ हेडिंग की ज़रूरत है वहीं पे हेडिंग के जो टैग्स हैं उनको यूज़ करना है आपको। बिगर हेडिंग्स मतलब जो टैग्स अवेलेबल हैं H1 से H6, सपोज H1 का जो भी है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, उसका फॉन्ट भी काफ़ी बड़ा रहता है, बट स्टिल आपको और भी ज़्यादा फॉन्ट चाहिए, और भी बड़ी हेडिंग चाहिए, बिगर हेडिंग्स। तो क्या कर सकते हैं आप देखिए, ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज, उसका पहले से एक डिफ़ॉल्ट साइज है हेडिंग का, पहले से ही सेट है कि इतना फॉन्ट रहेगा, इतना साइज उसका। हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। इसके साइज को हम अपनी तरफ से भी बदल सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट साइज तो जो है सो है, बट स्टिल यू कैन चेंज द साइज, अपनी तरफ से आप इसको और भी बड़ा साइज दे सकते हैं। यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट मतलब CSS का यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और CSS के यूज़ के लिए कौन से टैग का यूज़ होता है, स्टाइल का। और यदि आप HTML के अंदर ही उसको यूज़ कर रहे हैं किसी एलिमेंट में, देन एट्रीब्यूट क्या काम आता है, स्टाइल एट्रीब्यूट। दैट मीन्स ये CSS की फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे, किस एट्रीब्यूट को यूज़ करके, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हेडिंग 1 में सपोज ये हेडिंग 1 है, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ हमको चाहिए, जो भी साइज़ हमें चाहिए, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर दिया। एट्रीब्यूट का यूज़ हमेशा स्टार्टिंग टैग में होता है, तो H1 में स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में हमने फॉन्ट का साइज़ कितना दे दिया, 60 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना। तो ये स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया अब, क्योंकि एट्रीब्यूट को हम कहाँ स्पेसिफाई करते, स्टार्टिंग टैग में ही। फिर ये कंटेंट हो गया, और फिर हेडिंग को क्लोज कर दिया आपने। तो अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कोड के थ्रू। सो HTML, ये HTML कोड हो गया। देन ये बॉडी टैग, इसके अंदर ये रही हेडिंग 1 और पैराग्राफ। H1 में हमने स्टाइल क्या दे दिया, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, हेडिंग 1, और एक ऐसे ही रैंडम पैराग्राफ हमने डिस्प्ले करा दिया, ताकि एक वेब पेज पे कुछ तो दिखे हमने कि हमने क्या कंटेंट यूज़ किया है। एक हेडिंग का यूज़ किया और नीचे कुछ पैराग्राफ है। पैराग्राफ में यू कैन चेंज द साइज ऑफ ए हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हेडिंग 1 मतलब जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था उससे भी बिगर फॉन्ट दिखने लगा, और ये तो फिर पैराग्राफ डिस्प्ले हो ही रहा है। यू कैन चेंज द साइज ऑफ ए हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ये तो ऐसे ही रैंडम पैराग्राफ भी और मीनिंग भी है इसकी, ठीक है। और ये तो हो गया HTML हेडिंग्स। अब हम HTML पैराग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं। A paragraph always starts on a new line and is usually a block of text. पैराग्राफ तो एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है, और वो जनरली जब भी P टैग का यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली वो एक न्यू लाइन से शुरू होगा। दी HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो किस एलिमेंट का यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए, P एलिमेंट का, मतलब P टैग का स्टार्टिंग टैग P रहेगा, एंडिंग भी P रहेगा स्लैश देके। A paragraph always starts on a new line and browsers automatically add some white space और a margin before and after a paragraph। ऑटोमेटिकली एक वाइट स्पेस ऐड हो जाता है, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, कोड ऐसा दिखेगा पैराग्राफ का। ये एक पैराग्राफ हो गया, ये फर्स्ट वाला, और ये सेकंड पैराग्राफ। तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे क्योंकि डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। ये कंटेंट हो गया, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग हो गया पैराग्राफ का, और ये एंडिंग हो गया। नाउ दिस इज अनदर पैराग्राफ। कोड देख लेते हैं। ये डॉक टाइप HTML, देन ये HTML कोड स्टार्टिंग एंड एंडिंग, फिर ये बॉडी टैग हो गया। इस बॉडी टैग में ये कंटेंट डिस्प्ले कराएंगे हम। तो ये मेन कंटेंट डिस्प्ले कहाँ हो जाएगा, वेब पेज पे, ठीक है। ये तीनों पैराग्राफ्स आएंगे। तो P टैग से दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो अलग अलग लाइन में ये डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब HTML डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। You cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resized windows will create different results. अलग अलग स्क्रीन है, विंडो का साइज अलग अलग होता है समटाइम्स, देन किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स या विंडो साइज, ठीक है। तो ये अलग अलग रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए अब हम देखते हैं क्या है। With HTML you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. HTML से हम इस डिस्प्ले को नहीं चेंज कर सकते कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन दे के HTML कोड में। द ब्राउज़र इसमें रोल कहाँ आ जाता है फिर डिस्प्ले के टाइम, ब्राउज़र अपना रोल प्ले करता है।
ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कुछ स्पेसेस को रिमूव कर देता है, कुछ को ऐड कर देता है, वो अपने लेवल पे करता है ताकि ओवरऑल लुक उसका ठीक आए, सारा कंटेंट एडजस्ट हो जाए. The browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed. So देखिए ये एक कोड है HTML. ठीक है, ये HTML स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, देन ये बॉडी टैग है. ठीक है, देन ये कुछ 3 पैराग्राफ्स हैं जो हमें डिस्प्ले कराने हैं. ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. सेकंड, तो विद इन पैराग्राफ तो ये एक ही लाइन में रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पी टैग जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, बाकी तो ये सारी लाइंस एक ही कंसीडर होंगी. ये भी सेम रहेगा. यहाँ कुछ देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा वो हम देखेंगे आउटपुट में. फिर ये एक पैराग्राफ सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन कैसे डिस्प्ले होगी देखेंगे. तीनों ही पैराग्राफ सेम है, तो देखिए इस तरीके से वाइट स्पेसेस ऑटोमेटिकली हट गए. देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ में जो वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस थे ऑटोमेटिक हट के एडजस्ट हो गए, और ये अपने आप एक लाइन में पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो गया है. ये देखिए, द पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ लाइन इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट. मतलब उसको सेम ही लाइन में ले आए, चाहे आप कितनी भी लाइन में उसे ब्रेक कर दीजिए. एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए इसमें, और ये पहले एक पूरी लाइन कंप्लीट हुई है, फिर सेकेंड लाइन में एडजस्ट हो गया सारा कंटेंट. तो यहाँ भी एक तरीके से जैसे भी आपने लिखा हो, बट ब्राउज़र ने अपने हिसाब से इसको डिस्प्ले किया है. देन HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स. हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे ब्रेक टैग होता है तो हॉरिजॉन्टल भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है, और ये भी एक एम्प्टी टैग कहलाता है, जैसे कि ब्रेक टैग होता है. The HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal line. HR देखिए, ब्रेक से तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाती थी, मतलब कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे आ जाता था. HR में क्या होता है, लाइन ब्रेक तो हो ही रहा है, प्लस एक पूरी स्ट्रेट लाइन खिंच जा रही पूरे वेब पेज पे. ठीक है, वहाँ पे आपका HTML पेज ब्रेक हो जा रहा है एक तरीके से. अलग से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब एक कुछ डिफरेंट कंटेंट आने वाला है. दी HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन एन HTML पेज. किसी पेज में कोई आप चेंज करना चाह रहे हैं, अलग से दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ ख़त्म है, अब कुछ नेक्स्ट नई चीज़ है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे खींच दे रहे हैं HR टैग की मदद से. दी HR टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग. इसका भी कोई एंड टैग नहीं होता. तो ब्रेक टैग भी एम्प्टी टैग है और HR टैग भी एम्प्टी टैग है. ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल हो गया एम्प्टी टैग का. सो यहाँ हम देखते हैं, ये रहा कोड, डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML, देन ये बॉडी एलिमेंट हो गई, देन ये हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज सम टेक्स्ट. फिर हमने क्या किया, एक HR टैग का यूज़ कर दिया. तो यहाँ एक इन दोनों लाइन के बाद एक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, बाकी आउटपुट भी मैं शो कर दूंगी. जैसे ही हेडिंग 1 और पैराग्राफ 1 डिस्प्ले हो गया, फिर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगी. फिर बारी आएगी हेडिंग 2 और डिफरेंट पैराग्राफ की, ये दोनों डिस्प्ले होंगे. उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी HR टैग की मदद से, और फिर ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, तो लाइन ब्रेक में तो सिर्फ ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन तक आता था, बट हॉरिजॉन्टल में नेक्स्ट लाइन पे तो आ ही रहा है, प्लस उस लाइन में पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जा रही है पूरे वेब पेज पे. देखिए, तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज सम टेक्स्ट, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई HR टैग की मदद से, फिर ये कंटेंट डिस्प्ले हुआ, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई. तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी होती है तो हम HR टैग का यूज़ करते हैं, और इसका भी कोई जो है कोई कंटेंट नहीं होता इसमें, और ना ही इसका कोई एंड टैग होता है, इसीलिए इसको भी एम्प्टी टैग कहा जाता है. तो 2 एम्प्टी टैग के एग्जांपल्स आपको यदि देने हो, तो अभी तक हम कौन से टैग्स देख चुके हैं एम्प्टी टैग्स में, एम्प्टी एलिमेंट्स कह लीजिए उसको, एम्प्टी एलिमेंट्स में वो है ब्रेक टैग एंड HR, BR एंड HR. नाउ HTML लाइन ब्रेक्स देखते हैं. दी HTML BR एलिमेंट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक. इसमें सिर्फ लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन तक चली जाती है. ठीक है, तो ब्रेक टैग हम दोबारा से भी देख रहे हैं यहाँ पे. यूज BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक, दैट इज अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ. वैसे तो पैराग्राफ ऐड करते तो ऑटोमेटिक नई लाइन आ जाती है, बट आपको विद इन पैराग्राफ ही किसी लाइन को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, तो आप सीधा ब्रेक टैग का यूज़ कर दीजिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको नेक्स्ट पैराग्राफ ही बनाना पड़ेगा.
द बी आर टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स इट हैज नो एंड टैग, इसका भी कोई एंड टैग नहीं होता, एक एम्प्टी टैग है। जैसे देखिए ये रहा डॉक टाइप एच टी एम एल, देन एच टी एम एल ये हो गया टैग, देन बॉडी एलिमेंट हो गई, फिर यहाँ पैराग्राफ है और विद इन पैराग्राफ आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो ब्रेक टैग का यूज़ कर दीजिए। जैसे दिस इज डिस्प्ले होगा, फिर ब्रेक आ गया, नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर अ पैराग्राफ आएगा, फिर ब्रेक कर दिया आपने, फिर विद लाइन ब्रेक्स, पैराग्राफ क्लोज। तो दिस इज के बाद देखिए नेक्स्ट लाइन आ गई, नेक्स्ट लाइन के बाद फिर पैराग्राफ के बाद फिर से ब्रेक है, फिर विद लाइन ब्रेक्स आ गया, ठीक है। तो विद इन पैराग्राफ यदि आपको ब्रेक करना तो बी आर टैग का यूज करिए, नेक्स्ट लाइन पे वो कंटेंट आपका चला जाएगा। अब इसमें एक इशू आता है, एक प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं पोएम प्रॉब्लम। दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। पैराग्राफ में आप कैसे भी लिखिए बट ब्राउजर के एंड तक वो लाइन जाती है और तभी नई लाइन शुरू होगी, ठीक है। जो भी कंटेंट है वो पहले पूरा जैसे यहाँ फिल हो गया, फिर नेक्स्ट होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ टैग का यूज़ करना पड़ेगा, इसको पोएम प्रॉब्लम कहते हैं। पोएम में हमारा क्या रहता है, लाइन बाय लाइन हमें डिस्प्ले करना है कि बस यहाँ इतना आएगा, यहाँ ये लाइन आएगी, यहाँ ये, हमें एक लाइन में नहीं चाहिए, ये हमें 4 ही लाइन्स में चाहिए। तो जैसे ये एक पोएम है रैंडम, ठीक है, कंटेंट की जरूरत है, मैं फिर भी रीड कर देती हूँ। माई बोनी लाइज ओवर द ओशन, माई बोनी लाइज ओवर द सी, माई बोनी लाइज ओवर द ओशन, ओह ब्रिंग बैक माई बोनी टू बी। आपको पोएम का इफेक्ट लाना है तो लाइंस भी डिफरेंट रहती है, जैसा कि आप पोएम में देख चुके हैं, कभी भी देखी भी होगी आपने इंग्लिश में, पोएम सारी एक तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। हर हर लाइन अलग लाइन पे रहती है कि पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं रहता है वो। तो एक पैराग्राफ डिस्प्ले हमने कराया कि इन एच टी एम एल स्पेसेज एंड न्यू लाइन्स आर इग्नोर्ड। तो हमने तो स्पेस और न्यू लाइन दी है बट एच टी एम एल उसे इग्नोर करके सिंगल पैराग्राफ सिंगल लाइन ले लेगा, लेकिन हमें ये ऐसे ही डिस्प्ले करानी है जैसा हमने लिखा है। जब तक हम कुछ टैग का यूज़ नहीं करें तो कैसा डिस्प्ले होगा ये देखिए, ये तो पैराग्राफ हो गया, बाकी लाइन पूरा जब तक एक लाइन नहीं भर जाती तब तक नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं जा रहा है कंटेंट, लेकिन ये पोएम का इफेक्ट तो नहीं आ रहा इसमें। तो हमने जैसे लिखा है वैसे ही डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का यूज़ करना पड़ेगा हमें, प्री टैग का या प्री एलिमेंट कह लीजिए, द एच टी एम एल प्री एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। द एच टी एम एल प्री एलिमेंट डिफाइंस, इसका मतलब है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हमने जैसी फॉर्मेटिंग करके लिख दिया वो वैसे ही आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। Now the text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually Courier font, and it preserves both spaces and line breaks. जो भी आप स्पेस देंगे, लाइन ब्रेक देंगे, वो प्रिजर्व रहेगी इसमें। प्लस प्री एलिमेंट मतलब इसका एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट है, यूजुअली कुरियर फॉन्ट, अपना एक फॉन्ट रहता है, उस फॉन्ट में ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी स्पेसेस लाइन ब्रेक्स है वो एडजस्ट ना हो के जैसा आपने दिया है वो चीज़ वैसे ही प्रिजर्व हो जाएगी, फिक्स रहेगी वैसे ही। जैसे देखिए जैसा आपने लिखा है यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आएगी, लेकिन आपको पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग की बजाय कौन सा टैग यूज़ करना है, प्री। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और इसका कंटेंट जो डिस्प्ले होगा उसका फॉन्ट भी बदल के कुरियर हो जाएगा, एंड फॉन्ट का टाइप कुरियर हो जाएगा, प्लस जो आपने जैसे स्पेस दिया वैसे ही रहेगा। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी आपको समझ आ गया। बाकी ये सब किसके अंदर है, बॉडी एलिमेंट के अंदर। और ये फाइनली एच टी एम एल टैग तो है ही, और डॉक टाइप एच टी एम एल, तो कंप्लीट कोड ये हो गया एच टी एम एल का। आउटपुट देखिए इधर तो पहले तो पैराग्राफ का कंटेंट डिस्प्ले हो गया, द प्री टैग प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस इन लाइन ब्रेक्स, और ये पोएम। तो कुछ कुरियर फॉन्ट इस तरीके का दिखेगा, तो अभी दिख रहा है ना ये पोएम, लग रहा है ना कि किसी पोएम की लाइन्स है, पोएम का इफेक्ट आ रहा है देख के, तो वो इफेक्ट हमारा आ गया। मतलब पोएम, जो पोएम को डिस्प्ले कराने की प्रॉब्लम थी वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट से हमने सॉल्व कर ली। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट टैग्स हमने इस चैप्टर में पढ़े वो देख लेते। एक तो पी पैराग्राफ टैग पढ़ा, इट डिफाइंस अ पैराग्राफ। एच आर पढ़ा, डिफाइंस अ थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट, मतलब वो जो थीम चल रही थी और एक डिफरेंट थीम आनी है आपकी वेब पेज पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट आएगा। और ये भी एक एम्प्टी टैग होता है एच आर। ब्रेक भी एम्प्टी टैग कह लीजिए, एम्प्टी एलिमेंट्स ब्रेक एंड एच आर, ठीक है। ब्रेक का काम सिर्फ नेक्स्ट लाइन तक ले जाना होता है, इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक, उस लाइन को वहां ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे चले जाना। और प्री का काम होता है वो पोएम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इट डिफाइंस
ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। तो जहाँ पोएम डिस्प्ले करानी है, एक जैसा हमने लिखा है वैसा ही चाहिए, तो वहाँ किस टैग का हम यूज़ करते हैं? प्री का, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। एंड प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।